होटल बाग मारे, जायके की दुनिया में नया आविष्कार, मटकी दम बिरयानी का हुआ है शाहकार। शाही पकवान के तरीके से तजुर्बेकार, जिस मिट्टी की मटकी में होगी बिरयानी तैयार, उसी मिट्टी के मटकी में आपको परोसा जाएगा यार। अब से सिर्फ बिरयानी नहीं, शाही मटकी दम बिरयानी, जो देगा आपको शाही जायके का मजा। तो आइए अपनों के साथ या होम डिलीवरी घर बैठे मंगवाइए बीगोस के हाथ, अपोजिट सेंट्रल बस स्टैंड, ट्रैफिक सिग्नल बीजापुर। आज जो प्रेस मीट पॉपुलर फ्रंट की तरफ से हुआ है, इसमें हमने जो पूरे इंडिया के अंदर जो दंगे हुए हैं उस दंगों के बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि ये दंगे ऐसे ही रैंडम दंगे नहीं हैं, ये एक वेल प्लान्ड की तरफ कॉन्स्पिरेसी के थ्रू यहाँ पर आरएसएस ने ये दंगे किए थे। रामनवमी जो एक हिंदू फेस्टिवल है, सालों से हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि आरएसएस ने इसको हाईजैक किया है। हाईजैक करके हिंदू मुस्लिम इशू क्रिएट करने की कोशिश की है। हालांकि एक हिंदू मुस्लिम इशू नहीं था, ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड एक वायलेंस था। और ये इसका पीछे अगर हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि पूरे इंडिया के अंदर एक सिमिलर ट्रेंड ये लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पहले रैली किया जाता है, उस रैली को मस्जिदों के सामने लाया जाता है, वेरी प्रोवोकेटिव डीजे और वेरी प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स बताए जाते हैं, फिर तलवार और अलग दूसरे हथियारों को एकदम पब्लिकली दिखाया जाता है और उसके बाद एक दंगे क्रिएट होते हैं जिसमें विदिन 1 घंटे के अंदर स्पेसिफिक मुस्लिम दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, स्पेसिफिक मुस्लिम शॉप्स को टारगेट किया जा रहा है। यानी ऐसे नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है। उस कॉन्स्पिरेसी को लोगों के सामने रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमने। दूसरा, इसमें हमने आज अनाउंस भी किया है कि हम देख रहे हैं कि जिन मुस्लिम्स के ऊपर हमले हुए उनको गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद को जलाई मध्य प्रदेश में वही उसी जगह में उनके घरों को नहीं तोड़ा जा रहा है। यानी कानून को सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मिसयूज़ किया जा रहा है, जुडिशरी को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए पॉपुलर फ्रंट ने फैसला किया है कि हम इन विक्टिम्स को लीगल एड भी प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा हमारा डिमांड ये था कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज के थ्रू एक कमिटी सेटअप किया जाए, कमीशन सेटअप किया जाए, जो ये पूरे वायलेंस को और इस वायलेंस के कॉन्स्पिरेसी को और इसके बाद पुलिस के तरफ से जो गवर्नमेंट और पुलिस के तरफ से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बारे में इन्वेस्टिगेट करें और उस रिपोर्ट को पब्लिक करें। इसमें आपने किसी कैंपेन का जिक्र किया है सर, क्या कैंपेन? देखिए, हम ये जो पूरे इंडिया और कर्नाटक के अंदर भी आप देख रहे हैं जो हमले हो रहे हैं, ये असल में इंडिया में स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के जो एक कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश किया जा रहा है। उनके दिलों के अंदर एक पूरी तरीके से एक नेगेटिविटी और पेसिमिज्म लाने की कोशिश की जा रही है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एफर्ट करेगा, जिसमें हम लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स का अवेयर करेंगे और किस तरीके से ऐसे इश्यूज़ को फेस किया जाए उसके बारे में भी हम कैंपेन करेंगे। ये वेल प्लान्ड अटैक है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़े रिपोर्ट्स आने चालू हो गए हैं, क्योंकि अब तक कर्फ्यू था, लोगों को जाने नहीं दिया गया था। अब जो जर्नलिस्ट वहाँ पर गए हैं, आप खरौली का आप देख लीजिए, राजस्थान का स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ी गली के अंदर, 100 साल पुरानी एक गली के अंदर सिर्फ 2 दुकान मुसलमानों के होते हैं, सिर्फ उस 2 दुकानों को जलाया जाता है। वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोस में एक दुकान, साइड में एक मुसलमान का दुकान, 2 दिन पहले वहाँ पर आकर जो नॉन मुस्लिम दुकान है उन दुकानों के ऊपर भगवा झंडा लगाया गया था और मुस्लिम दुकानों को आइडेंटिफाई किया गया था। तो 1 घंटे के अंदर इतना पेट्रोल, इतना जलाने के सामान कहाँ से लेके आ जाते हैं? एक रैली में तो आप बाइक लेके आते हैं, इतना पूरा सामान कहाँ से लेके आएंगे? इसका मतलब ये पूरे इंडिया के अंदर एक वेल प्लान्ड एफर्ट आरएसएस की तरफ से हुआ है।